नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार में कांग्रेस की मीटिंग और दिल्ली में सर्वोच्च अदालत का सुप्रीम फैसला, दोनों सामने है। बारी बारी से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है केंद्र सरकार को और साथ में तमाम नियुक्तियों के ऊपर रोक लगा दी है। मसला यह था कि सर्वोच्च अदालत ने एक सवाल किया था कि जितने भी हिंदू बोर्ड हैं उन बोर्ड में क्या सभी धर्म के लोग हैं अथवा नहीं। और रही बात ये कि जिसके ऊपर बार बार जोर दिया जाता था बाय यूजर, तो मैं अपने दर्शकों को देसी भाषा में समझा देता हूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन हुआ करती थी। उस जमीन का जो सरकार का जो आरोप है कि उस जमीन का जो है कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग क्या करते थे, ले लेते थे, उस पर बड़े बड़े मॉल, यूनिवर्सिटी, ये तमाम चीजें बना लिए। उसका एक मोटा किराया वसूली करते थे, आय का साधन बना लिया था और वक्फ बोर्ड को एक मामूली सी रकम दे दिया करते थे। इस तरह का एग्रीमेंट होता था। तो एक तरह से पूरे देश में यह लूट है और इसलिए वक्फ संशोधन बिल बनाया गया। अब इसमें हिंदू, मुस्लिम, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोगों की नियुक्तियां होनी थी वक्फ बोर्ड की देखरेख करने के लिए। तो सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन क्या हिंदू बोर्ड में भी सभी धर्म के लोग हैं? बाकी भी बोर्ड के बारे में दिखाइए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। और अभी अगर आपके पास जवाब नहीं है तो हम 7 दिन का समय देते हैं और 7 दिन के बाद जब आप आएंगे तो जवाब लेके आइएगा। और इस 7 दिनों में किसी प्रकार की कोई आप नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तमाम नियुक्तियों के ऊपर रोक लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब है कि सर्वोच्च अदालत को कहीं न कहीं से डाउटफुल हो गया है कि वक्फ बिल के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ किया गया है। जो इस्लामिक संस्था है उसकी आज़ादी छीनी गई है। केंद्र सरकार की बुरी निगाहें हैं उन तमाम जमीनों के ऊपर जो वक्फ की है और जो इस्लामिक समाज है इसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इधर पटना में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें वाम दल के लोग भी थे। तेजस्वी यादव भी वहां पर थे। तेजस्वी यादव के साथ समस्या यह है कि जब वो महागठबंधन की मीटिंग करते थे, लालू प्रसाद यादव साथ होते थे और लालू प्रसाद यादव एक वरिष्ठतम लीडर में से थे। उनके सामने किसी की हैकरी नहीं चलती। अब लालू प्रसाद यादव के तो है नहीं, अब वो जो है एम्स में भर्ती है और तेजस्वी यादव एक युवा नेता है और उनके सामने राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, ये सब के सब वरिष्ठ लीडर हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले अपना जो दावा रखा कि हमें 70 सीट से कम नहीं चाहिए और 70 सीट में जिताऊ सीट भी चाहिए और कुछ टफ सीट भी हम लेने को तैयार है जहां हम संघर्ष करेंगे। और अगर 50 सीट आप देते हैं तो मुझे सभी जिताऊ सीट दीजिए जिस पर हम जीत सकते हैं, जहां एनडीए का दबदबा नहीं है। तेजस्वी यादव इन दोनों शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर पप्पू यादव मीटिंग से पहले ही एक मांग रख दी कि सीमांचल और कोसी का जो एरिया है वहां कांग्रेस को सीट चाहिए, क्योंकि वहां जाति आधारित नहीं होता है, विकास मुद्दे होते हैं। और पप्पू यादव ये सोच रहे होंगे कि उस इलाके से ज्यादा सीट अगर हम निकाल कर कांग्रेस की झोली में डाल देते हैं तो कांग्रेस में मेरा नंबर बन जाएगा। अभी तक वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य नहीं है। हाँ, ये और बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया, फिर भी वो कांग्रेसी बन नहीं पाए हैं और कांग्रेस पार्टी में किसी अहम पद पर नहीं है। जब उन्हें कांग्रेस अधिवेशन में बुलाया गया तो उनको लगा कि हम कोई जगह रखते हैं। जब मीटिंग होती है, उनको बुलाया जाता है तो वो ये मानते हैं कि उनका कोई न कोई तो जगह है, भले ही वो आधिकारिक रूप से सदस्य नहीं बन पाए हैं। अब प्रश्न ये उठता है
कि तेजस्वी यादव कांग्रेस की ये दोनों शर्त मानने को तैयार नहीं, बल्कि तीनों शर्त मानने को तैयार नहीं, जो पप्पू यादव ने कहा और कांग्रेस ने जो अपना 2 शर्त रखा। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं होगा अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। और तेजस्वी यादव इस बात से परेशान है कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है, अच्छा स्कोर दे नहीं पाती है, हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो हम बेहतर रिजल्ट निकाल लेंगे। वाम दल भी बेहतर रिजल्ट निकालते हैं। उधर मुकेश सहनी को भी वो घुसाने के फिराक में है, पशुपति पारस भी हैं, जेएमएम को 6 सीट देने वाले हैं और टोटल बिहार में सीट ही है 243। तो जाहिर सी बात है, जैसा उन्होंने पहले फॉर्मूला दिया था कि 150 सीट पे हम लड़ेंगे, 63 सीट जो है कांग्रेस को देंगे और 30 सीट वाम दल को देंगे। अब 63 से कम करते हैं तो कांग्रेस भाग जाती है। मुकेश सहनी का भी लंबा चौड़ा जो है मांग है, वो तो डिप्टी सीएम भी बनने की बात कर रहे हैं। उधर पशुपति पारस को 10 सीट से कम अगर देते हैं तो वो आएंगे भी नहीं महागठबंधन में, फिर ये सोचेंगे कि जब चुनाव हारना ही है तो सभी 243 सीट पर खड़ा कर दें। और रही बात ये कि जेएमएम के साथ झारखंड में आरजेडी का गठबंधन है और इस तरह से 6 सीट आरजेडी को झारखंड में दिया गया था और बदले में बिहार में 6 सीट जो सीमावर्ती एरिया है वहां हेमंत सोरेन जी मांग रहे हैं। तो गठबंधन धर्म के मुताबिक आरजेडी को देना भी पड़ेगा। अब समस्याएं ये है कि तेजस्वी यादव या तो अपना सीट कम करे, कहने का तात्पर्य कि 100 सीट पर 110 सीट पर वो चुनाव लड़े और बाकी 40 सीट में इन छोटे छोटे दल को, अपने गठबंधन पार्टनर को संतुष्ट करें, सबको समझाएं बुझाएं। इधर कांग्रेस को अगर ये जिताऊ सीट नहीं देंगे और जहां जहां एनडीए की ताकत है, जहां जहां एनडीए को हरा नहीं सकते, अगर वह सीट देकर कांग्रेस को चुप कराएंगे तो कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस खराब करने की मूड में नहीं है। हम अपने दर्शकों को यह बात जानकारी दे देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर कन्हैया कुमार की जो पद यात्रा थी, पलायन रोको नौकरी दो, इस पद यात्रा से पहले 3 कंपनियों को उतार दिया था बिहार में और तमाम सीटों को सर्वे कराया था कि कांग्रेस की बढ़त कहां कहां है। इसलिए कांग्रेस के पास पूरी तरह से होमवर्क किया हुआ है कि वह कितने सीट पर कहां कहां से वो जीत सकती है और इसलिए वो तैयारी के साथ बैठते हैं आरजेडी के सामने। अब जब आरजेडी उनकी तैयारी देखती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि कांग्रेस ने कौन सी मांग रख दी है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अपनी मांग पे अड़ी हुई है क्योंकि उसका होमवर्क किया हुआ है, सर्वे किया हुआ है। अगर कांग्रेस के मन मुताबिक सीट आरजेडी नहीं देती है तो कांग्रेस के पास एक ही रास्ता है कि अकेला हम चुनाव लड़ें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर 2025 में है और आपको बता दें नई पार्टी जैसे जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर का है, आरसीपी सिंह ने भी एक नई पार्टी बनाया और उसमें कुर्मी बाहुल जो है मतदाता ज्यादा है, उस पार्टी से जुड़े हुए नेता भी हैं। जो शिवदीप लांडे थे जो आईपीएस थे पटना के, उन्होंने हिंद सेना बनाई, वह भी उतार रहे हैं फील्ड में और इस चुनावी मैदान में वह भी उतरेंगे। तो इस तरह से एक आईपी गुप्ता आ गए हैं, इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो पान व्यवसायी का उनका समूह है और पान समाज को लेकर चल रहे हैं। वह भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम भी समीकरण बिगाड़ेंगे इस बार। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मतदाता किनके झोली में वोट देगा, किनको झोली भर देगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पूरी तरह से होमवर्क कर रखी है। आरजेडी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस को मनाना और अपने सहयोगी दलों को मनाना। सहयोगी दल में अगर पशुपति पारस, वाम दल, मुकेश सहनी ये सब आ जाते हैं तो महागठबंधन काफी मजबूत होती है। केवल कांग्रेस और आरजेडी को आपस में एडजस्ट करना होगा और इस बार कांग्रेस मुगालते में नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने सर्वे करवा लिया है। जमीनी हकीकत वो देख चुके हैं कि कहां से हम चुनाव जीत सकते हैं, उनका चेहरा कौन होगा, किसके दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तो हटाने की बात ही ना कीजिए। यानी आरजेडी को साफ साफ मैसेज दे दिया गया कि डॉक्टर कन्हैया कुमार और
पप्पू यादव के ऊपर हम कोई बात करना नहीं चाहते हैं। वो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य हैं, एक नेता है। हम अपने तमाम दर्शकों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उंगली दबाएंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने नोटिफिकेशन के जरिए प्रस्तुत हो जाया करेगी। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो वीडियो देखते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, लेकिन जब रिकमेंड होकर उनके सामने आती है तब वो देखते हैं। कहने का मतलब वो सब्सक्राइबर नहीं है। और बिहार की लेटेस्ट रिपोर्ट, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या क्या घटनाक्रम चल रही है, क्या क्या घटित होने वाली है, बिहार के 38 जिले के पूरी रिपोर्ट आपको बिहारी सुल्तान चैनल पर मिल जाएगा। और रही बात ये, कांग्रेस ने कितनी तैयारी कर रखी है, आरजेडी ने कितनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव पलायन रोको नौकरी दो पर भी बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि महागठबंधन अब डॉक्टर कन्हैया कुमार को समर्थन करने लग गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।